अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उगी के रंग आस न्यूज़ के संग और आज एक अहम मौजू जिस पे आपसे गपशप करेंगे और आप सबको खुशामदीद कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में। उम्मीद रखता हूँ कि सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और लंबी हयाती दे। आज जो अहम मसला है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है बाइकिया। और बाइकिया का चूँकि एक अच्छा रोज़गार है और लोगों के लिए भी एक अच्छी सहूलत है, लेकिन चूँकि अक्सर बाइकिया वाले हमारे दोस्त जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं हैं अभी तक थाने के साथ। तो थाने के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। चूँकि ये प्रोग्राम भी इसी खातर मैंने बनाया कि आप सामने यहाँ भी देखें तो काफ़ी सारे बाइकिया वाले दोस्त खड़े हैं। अच्छी बात है कि रोज़गार है इनका और एक साइड पे खड़े होकर अगर अपना काम करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा सा कि अपने आप को रजिस्टर करवाना आपका इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि गुज़श्ता से पेवस्ता रात हमारे दुगी के एक दो साथी जो बाइकिया चलाते हैं वो गए हुए थे कहीं आउटसाइड पे, तो वहाँ उनके साथ ये मिसहैप हो गया। चूँकि वो रजिस्टर्ड नहीं थे तो वहाँ मुतलका जो थाना था उन्होंने पकड़ के उनको बिठा लिया। यहाँ उनके घर में काफ़ी परेशानी बनी और उनको ख़ुद भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। चूँकि इन दोनों में आपके इल्म में है सर्दी है बहुत ज़्यादा, अगर रात हवालात में गुजारनी पड़ जाए तो उसमें फिर इंसान को बड़ी अज़ियत तकलीफ़ और कोफत होती है। तो इसी सिलसिले में चूँकि फिर उनके घर वालों का मुझसे रब्ता हुआ और उन अपनी परेशानी जो है फिर उन लड़कों से बात हुई, उनकी जो परेशानी है ये सारी चीज़ें देख के आज की जो वीडियो है स्पेशली मैं इसी पे बनाना चाहूँगा कि ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। मेरी तमाम बाइकिया वालों से यही गुजारिश है कि वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अगर लाइसेंस आपके पास है तो अपना ओरिजिनल लाइसेंस और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और बाइक के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, ये लेकर आप मुतलका थाने चले जाएं और साथ साथ इन सब चीज़ों की एक एक फ़ोटो कापी भी करा लें। ओरिजिनल वहाँ पे आपने चेक कराने हैं और फ़ोटो कापीज़ आपने जमा करा देनी है। इस तरह वहाँ आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और कई परेशानियों से आप बच जाएंगे। क्योंकि बाइकिया ऐसी सवारी है कि जिससे आवाम को फ़ायदा है और दूर दराज जगहों में जाने में इंसान का बहुत ज़्यादा टाइम बचा देती है। ख़ासकर कहीं जनाजे के लिए जाना हो, कहीं शादी ब्याह में जाना हो या किसी तकरीब में जाना हो जहां आपको टाइम की जो है बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, फिक्रमंदी होती है कि जी टाइम पे पहुंचना। तो बाइकिया से ये है कि आप टाइम से वहां पहुंच जाते हैं। तो ये चूँकि छोटे छोटे रास्तों में बड़ी आसानी से और सीधा निकल जाता है। फिर दूर दराज इलाकों के लिए काफ़ी अच्छी सवारी है, सिंगल सवारी है और सस्ती सवारी है। तो इसके लिए ये है कि तमाम बाइकिया वालों से यही जो मैंने गुजारिश की, आज का मेरा प्रोग्राम है इसी हवाले से कि आप जो है बाइकिया वाले पहली फुर्सत में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं ताकि आप इधर उधर निकलें तो आपको या आपकी फैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बाकी कौन सा दोस्त हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं ज़रूर हमें बताइएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। इसके साथ साथ उगी का अगर प्यारा सा मौसम आपको बताएं तो माशाल्लाह बादल जो है वो छाए हुए हैं, बल्कि आज दूसरा दिन है कि बादल हैं वो कि बारिश नहीं हुई और बारिश की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है। सनसेट जो है वो उसका टाइम भी तकरीबन करीब है, 1-1.5 घंटे बाद सनसेट हो जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा सा मंजर पेश कर रहा है सामने और चारों तरफ अगर आप देखें तो बादल हैं, काले बादल हैं, इतने गहरे नहीं हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे हैं। तो बारिश का भी इम्कान है रात में और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए खैर की, चूँकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और कौन दोस्त कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे। ख़ासकर बाइकिया वाले से मैंने जो ये गुजारिश की कि भई आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और परेशानी से अपनी जान छुड़ाएं। अगर कोई बाइकिया वाला दोस्त हमारे साथ मौजूद है इस टाइम ऑनलाइन तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी आप हमें बताइएगा और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। और जहां आप मौजूद हैं वहां का मौसम जो है वो क्या कह रहा है। मलिक अज़वान आप कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत उम्दा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और उसके बाद अपना आपके कीमती सा कमेंट्स हमारे पास आया, इसके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। साकिब खान माशाल्लाह कह रहे हैं, तनवीर तनोली आपने हमें हार्ट भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर भाई। और बाकी जितने दोस्त हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे जी, जो रक्षा जो हैं जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, ठीक है जी, अच्छी बात है। लेकिन जो साइडों पे खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम करते हैं, जैसे ये सामने एक रिक्शा देखें आप खड़ा है, तो उस पर भी मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि आज सुबह जैसे कि आप सबके इल्म में होगा आस न्यूज़ पे और बाकी न्यूज़ पे भी आपने लाइव देखा कि बाज़ार में जहाँ हनी बेकर्स वालों के गोदाम में आग लग गई थी, तो उसके लिए जब हमारी बात हुई 1122 वालों से या सोशल वर्कर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आए थे उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जैसे ही हम ये बटल रोड ये जो रोड है बटल रोड पे पहुंचे हैं तो यहाँ साइड पे काफ़ी सारे रक्षे
खड़े थे जो नो पार्किंग पे खड़े थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। तो बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी दिक्कत हुई उनको यहाँ पहुँचने में। तो ये बाइक अपना रिक्शे वाले जो भाई हैं हमारे, बिल्कुल जी आप अपनी मजदूरी करें, लेकिन ये है कि आप बेजा जो है खड़े ना हो, नो पार्किंग में खड़े ना हो। अब जैसे ये सामने देखें बाइकिए वाले सारे पीछे होकर खड़े हैं, तो इस तरह ठीक है, आप अपनी मजदूरी करते हैं, आपका हक है, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आप इस इलाके के शहरी हैं, आप करें। लेकिन यह है कि आपके किसी भी कौल व अमल से, किसी भी कौल व फ़ैल से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये ज़रूर आपने अपने ज़हन में रखना है। साहिबजादा नसीरुद्दीन सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम साहिबजादा साहब, बड़े दिनों बाद माशाल्लाह आपका दीदार भी हुआ और इसके साथ साथ आपका कमेंट भी आया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद आदिल कह रहे हैं जी, सलाम आदिल फ्राम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में भी वेदर खुश्क है, सब दोस्तों से नमाज इस्तिस्का की इल्तिजा है। बिल्कुल जी आदिल भाई, नमाज इस्तिस्का के लिए कुछ दिन पहले यहाँ उगी के उलमा की भी एक मीटिंग हुई थी और लोगों से गुजारिश की गई थी उनकी तरफ से कि जी नमाज इस्तिस्का पढ़ें, साथ में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और बारिश के लिए दुआएं करें। और बिल्कुल बारिश की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी नाइस व्यू। जी बिल्कुल सलीम भाई, बड़ा नाइस व्यू है। मोहम्मद उस्मान हमारे बहुत अच्छे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप कह रहे हैं जी माशाल्लाह जी डॉक्टर साहब दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए, इस्तिस्का की नमाज का एहतमाम किया जाए। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया उस्मान भाई, इसी तरह है कि नमाज इस्तिस्का जो है वो इंतहाई ज़रूरी है अभी पढ़नी, ताकि बारिश हो जाए, अल्लाह रहमत की बारिश करे। और बारिश जो है वो होना इंतहाई ज़रूरी है, इस टाइम बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट से हमें आगाज़ कीजिएगा। और ख़ासकर मैंने बाइक वालों के हवाले से जैसे बात की है, तो ज़रूर आप जो है अपनी बाइक को रजिस्टर करा लें ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी मैं भी उगी से हूँ जी। ओके जी सलीम भाई, उगी में कहाँ मौजूद हैं और क्या कहेंगे जो हमारा आज का मौजू है बाइक के हवाले से और इसके साथ साथ बारिश नहीं हो रही है उसकी दुआ के हवाले से। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी ये मानसेरा रोड है। बिल्कुल जी ये मानसेरा रोड है अभी जिस पे आप कैमरे में देख सकते हैं, ये मानसेरा रोड है, ये शेरगर रोड है और इसी तरह ये बटग्राम रोड है और इस साइड पे अगर आएँ तो ये बटल रोड है जी। चूँकि लेडीज़ काफ़ी हैं इसलिए जैसे लेडीज़ मेरे कैमरे के सामने आती हैं तो मेरी ये आदत है कि मैं फिर अपना कैमरा इधर उधर घुमा लेता हूँ ताकि लेडीज़ जो है वो मेरे कैमरे में ना आएँ। हाँ बहरहाल अमान खान कह रहे हैं जी सलाम डॉक्टर साहब क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र अमान, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है अमान, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देखें इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई। ये धूल डस्ट वगैरह कितनी ज़्यादा है कि सामने बिल्कुल सामने हमारे ये पहाड़ है लेकिन हमें सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे धुंध छाई होती है। ग़ुलाम ज़ख्मी हमारे साथ मौजूद हैं। आप नाइस कह रहे हैं जी ग़ुलाम ज़ख्मी साहब, अल्लाह करे कि आपके ज़ख्मों को शिफा मिले। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी मैं इस वक्त अबू धाबी में हूँ। ओके जी, अबू धाबी का मौसम तो आजकल बड़ा फंटास्टिक मौसम होगा अबू धाबी का, चूँकि इन दिनों में ख़ासकर दिसंबर का आखिर, जनवरी और फरवरी में बहुत ही अच्छा मौसम होता है UAE का। तो क्या कहेंगे सलीम भाई, आप मौसम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। और अब अपनी स्क्रीन पे आप देखें तो तोरखर की साइड जो है, पंजा गली वगैरह की साइड, फिर इसी तरह ऊपर जगह डब वगैरह और ये शातूत वगैरह की साइड बिल्कुल ऐसा तैयार है कि जैसे बंदा बोले कि अभी बारिश बस शुरू होने वाली है, ये शुरू हो चुकी है। बार अल्लाह करे कि रहमत की बारिश हो जी, बारिश की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने मौजू की तरफ भी आते हैं जी। बाइकिया के हवाले से मेरा आज का पैगाम ही आपको बाइकिया के हवाले से है कि आपने अगर आप बाइकिया चलाते हैं तो अच्छी बात है, आप अपनी मजदूरी करें, लेकिन अपने बाइक को थाने में आप रजिस्टर करवा दें। और बहुत ही आसान सा तरीका है इसकी रजिस्ट्रेशन का कि आप अपने बाइक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपना शनाख्ती कार्ड और इसके साथ साथ अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो अपना लाइसेंस ओरिजिनल भी साथ लेके जाएं और सबकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएं और सीधा आप थाना मुहर्रर के ऑफिस में जाएं और वहां अपना ओरिजिनल कागजात दिखाएं और फ़ोटोकॉपी जमा कराएं। वहां आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा और उसके बाद स्टैंप लगा के दे दी जाएगी, तो फिर आप परेशानी से बचे रहेंगे। क्योंकि बाइकिया या जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाइकिया भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है और देर सवेर हो जाती है, कहीं आप देर से निकल रहे हैं और आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है थाने की तो आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है, इसकी ना कोई फ़ीस है ना कुछ है। तो ये है कि आपका बाइक जब रजिस्टर हो जाएगा तो आप परेशानी से बच जाएंगे। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बारिश का मौसम है। ओके जी, अल्लाह करे कि ये खैर की बारिश वहाँ भी हो सलीम भाई।
और यहाँ उगी में भी बारिश की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, पूरे मुल्क में ही कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बहरहाल अल्लाह करे कि जी बारिश हो और पानी की कमी दूर हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे मौजू के हवाले से आपने अभी तक हमें कोई मैसेज नहीं किया कि ये बाइक की रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और इसके अलावा जो रिक्शाज़ हैं उगी में ख़ासकर जो साइड पे रिक्शा को पार्क कर देते हैं। अब बटर रोड की अगर बात की जाए तो यहाँ बाकायदा स्टैंड मौजूद है रिक्शाज़ का, और वहाँ स्टैंड से रिक्शे निकलते हैं। तो इसके बावजूद भी सुबह जैसे मैंने आपको कहा कि जी जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी तो रिक्शाज़ बहुत ज़्यादा साइडों पे नो पार्किंग में खड़े थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी जो है वो उठानी पड़ी फायर ब्रिगेड वालों को भी और लोगों को भी। तो बहरहाल ये हमारे रिक्शा वाले भाई जब हमारी वीडियो देखें तो वो ज़रूर, या हमारे वो दोस्त जो वीडियो हमारी देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो रिक्शा वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और मैं आमतौर पे भी रिक्शा वालों से यही गुजारिश करता भी रहता हूँ और करूँगा भी। और बाइक के हवाले से जैसे मैंने कहा कि जी अपने आप को रजिस्टर करवा लें ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कासिम खान हसन जई हमारे साथ सऊदी अरब से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने हमें ज्वाइन किया सऊदी अरब से। तो कहिएगा सऊदी अरब में कौन सी जगह आप मौजूद हैं और मौसम की वहाँ क्या सूरत हाल है, इससे ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। और जब भी आपका चक्कर लगे, अगर आप उम्रा के लिए जाएं तो हमें ज़रूर आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, हमारी हास न्यूज़ की पूरी टीम को। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका और सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इस एडवांस में आपका शुक्रिया अदा करना हूँ कि आपने हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और टाइम चूँकि मुझे तकरीबन 10 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं लाइव आए हुए, और जो मोटो मकसद था वो भी ने बयान कर दिया। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। इस दुआ और उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिएगा कि अगर ज़िंदगी रही तो बहुत